इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 121 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की जा रही है। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत इस दौरान तय होनी है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें, इस दौरान 1314 उम्मीदवारों की किस्मत तय की जाएगी। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस दौरान कई बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं। सीवान से मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी कुम्हरार से चुनावी मैदान में कांग्रेस के साइन के साथ, वहीं रामकृपाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी दानापुर से, रीतलाल यादव दानापुर से, आरजेडी के प्रत्याशी आपको बता दें नितिन नवीन बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार है। वहीं आपको बता दें, मतदान के समीकरणों की अगर बात करें तो तमाम इंतजाम इस दौरान पूरे किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। आपको बता दें, 121 सीटों पर इस दौरान वोटिंग होनी है। सर आज अपने मतदान किया सर, क्या अपील क्या करेंगे सर? धन्यवाद। सर एक अपील करें, देखिए भिखू भाई दलसानिया जो है वो मतदान करके निकले हैं और अब यहाँ पे जो नितिन नवीन जो है वो पहुंचे हुए हैं मतदान के लिए, और वो भी मतदान करने के लिए जो है वो पहुंचे हैं यहाँ पे। हम थोड़ी देर में जो है वो तस्वीर भी जो है वो आपको दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं अपनी पत्नी के संग जो है वो यहाँ पे वोटिंग करने जो है पहुंचे हैं और इनका जो बूथ है वो दूसरी तरफ है और वो दूसरी तरफ जो है वोट करने जो है वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन यहाँ से विधायक हैं और अपने मताधिकार का जो है वो प्रयोग करने जा रहे हैं और अपनी पत्नी के संग जो है वो जा रहे हैं। तो ये देखिए, जो बिहार में पहले चरण का मतदान है वो शुरू हो गया है और बांकीपुर विधानसभा अंतर्गत ये विगत कई वर्षों से जो है टर्म से जो है वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इससे पहले जो है इनके पिता यहाँ से कैंडिडेट होते थे और वो भी एक गद्दावर कैंडिडेट होते थे। तो हम सीधे तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं जो है नितिन नवीन का, और नितिन नवीन जो है वो पर्ची लेकर जो है वो मतदान के लिए जो है वो जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो सबसे पहली तस्वीर जो दिखाई थी वो भिखू भाई दलसानिया की जो है वो तस्वीर हमने दिखाई थी। और आपको बता दें, बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है और 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग, बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह ट्वीट किया गया। आपको बता दें, सभी मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मतदाताओं के लिए यह अपील की गई है। पहली बार वोट डाल रहे युवा साथियों को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, पहले मतदान फिर जलपान। आपको बता दें, पहले चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है और अब बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है। आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए, जिसमें यह लिखा गया कि आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनाव में भाग लेने वालों से मेरा आग्रह है कि वे पूरे ही उत्साह के साथ मतदान करें।
वहीं साथ ही युवा साथियों को विशेष बधाई दी गई। पहले मतदान फिर जलपान। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। इसमें 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। वहीं बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे और पहले फेज में 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 3,75,00,000 मतदाता करेंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जो तमाम मतदाता हैं उन्हें ही पूरे उत्साह के साथ मतदान करने की अपील की है। मंत्री नितिन नबीन अपना मतदान कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे मंत्री नितिन नबीन। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। निशांत ये सरकारी का अकेले पकड़ेंगे तो इनको करने हम करेंगे। और इसी बीच हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण और साथ ही हमारे 2 अन्य सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मणिभूषण आपका रुख करेंगे और नालंदा से हमारे सहयोगी कुमार सौरभ भी हमारे बीच मौजूद हैं। सौरभ, आपसे समझने का यह प्रयास करेंगे नालंदा में फिलहाल किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, मतदाता कितने उत्साहित है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, साथ ही युवा मतदाता जिनका प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी साफ तौर पर अपील की गई कि युवा मतदाता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। फिलहाल किस तरह से मतदान देखा जा रहा है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है मतदान की? देखिए, नालंदा में मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह का वक्त है, हल्की हल्की ठंड है, तो देखते हुए मतदाताओं की संख्या सुबह में कुछ कम है, लेकिन मतदान अभी हम मौजूद है बिहार से के प्रखंड कार्यालय में, जहाँ के नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मतदान को लेकर धीरे धीरे मतदाता भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे अब मतदान केंद्रों की ओर रुख करना शुरू कर चुके हैं। तो कह सकते हैं अब लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी भागीदारी निभाने के लिए पूरी तरह से आतुर हो चुके हैं और अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बिहार शरीफ का प्रखंड कार्यालय जो कि आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। लोगों के खासकर वृद्ध लोगों को जो आएंगे उनके लिए रैंक की व्यवस्था की गई, मेडिकल की टीम की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे फूलों की वर्षा की जा रही है, तो कर सकते हैं युवा मतदाताओं के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है। हाँ जी। और सारण से हमारे सहयोगी पंकज भी हमारे बीच मौजूद हैं। पंकज, आपसे समझने का प्रयास करेंगे सारण में फिलहाल किस तरह से मतदान प्रक्रिया को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। पहले चरण का मतदान है और किस तरह के इंतजाम बूथों पर फिलहाल किए गए हैं? देखिए, बूथों की बात करें तो काफी पुख्ता व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये अंबेडकर भवन के 4 बूथ हैं और मॉडल बूथ की तरह इसको बस ही लोगों की लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे काफी पुख्ता व्यवस्था है। यहाँ पे लोग धीरे धीरे, हालांकि से कहा जाए पूरी निकल के नहीं है, लोग पहुंच रहे हैं और मतदान यहाँ पे शुरू हो चुका है ठीक 7 बजे और लगातार धीरे धीरे करके आ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत है। हर
सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि मोबाइल जो रखने की व्यवस्था खास की गई है, इस बार अलग से उन लोगों के लिए एक स्टैंड बनाया गया है। मोबाइल लेके भी ये जो आ रहे हैं लोग, वो मोबाइल अपना उस स्टैंड में रखेंगे, उसके बाद वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद फिर वो अपना मोबाइल लेके वापस जाएंगे। और निश्चित रूप से जो चुनावी, आप बता सकते हैं आपको कि ये काफी हॉट सीट है आज के डेट में, छपरा विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ यादव चुनाव लड़ रहे हैं सिने स्टार भोजपुरी के, और उनका सामना यहाँ पे बीजेपी के छोटी कुमार है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 सालों से ये पूरा गढ़ बीजेपी का रहा है और बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती रही है। कि ये छपरा कर्म भूमि रही है लालू प्रसाद यादव के, पहला चुनाव उन्होंने यहीं से जीता था और लगातार कई सभा का प्रतिनिधित्व किया यहाँ पे। लेकिन पिछले 2 बार से यहाँ पे लालू यादव और उनकी पत्नी चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लालू यहाँ के सोनपुर से विधायक भी रहे हैं। तो एक बार लालू ने तेजस्वी में एक गेम खेला है कि खासकर छपरा जो कि जिला मुख्यालय है, उस सीट को फिर से पुनः अपने कब्जे में लाने के लिए तो खेसारी लाल यादव को उन्होंने मैदान में उतारा है। लेकिन लड़ाई काफी टफ है। हाँ, खेसारी के जो मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की बड़ी कतारें इस दौरान नजर आ रही हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और ऐसे में मतदान केंद्रों पर भी चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा को लेकर अगर बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं इस दौरान संपन्न की गई हैं। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत इस दौरान तय होगी और आपको बता दें 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसमें 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। क्या मनी भी तू हो साइड से लगा, साइड से लगा, बीच से लगाने का क्या तरीका? थोड़ा सा तो भाई लोगों नीचे रखो यार, मुंह में कटा एयरपोर्ट वाला यहाँ भी लगा लोगों लगा देते बाहर आगे रखा तो फिर कैमरा है भैया क्या मैसेज देंगे? पटना वासियों, आइए अधिक से अधिक मतदान करें। आलम भैया वोटिंग करके अरे भाई इधर अपना तो पीछे हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटनावासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। बदलाव होगा भैया इस बार। अब शब्द आपके हैं, हम तो बस यही मानते हैं, अच्छी सरकार और व्यवस्थित सरकार और विकसित करने वाली सरकार। ठीक है। मुद्दा तो जो होगा, आगे सरकार बनेगी तो मुद्दा सॉल्व होते रहेगा। विकलांगों को जो सहायता मिलता है, मिल रहा है, वो मिलेगा आगे भी। अभी जैसे कई मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या आपके तो शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को लेकर? हाँ, शिक्षा को बहुत। ये क्योंकि डिप्टी सीएम बिहार के हैं और पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। मणिभूषण, आपसे समझने का प्रयास करेंगे, 121 सीटों पर आज मतदान होना है पहले चरण में। किस तरह की
यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, मतदान केंद्रों पर किस तरह की तैयारी और साथ ही लोगों में किस तरह का उत्साह मतदान को लेकर नजर आ रहा है। आपको बता दें 18 जिलों की 121 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। हमारे सहयोगी मणिभूषण से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है और जिन 18 जिलों में वोटिंग होनी है और उनकी जानकारी दे गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, भोजपुर, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, पटना और बक्सर, ये वो 18 जिले हैं जिनकी 121 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। वहीं पहले फेज में कुल 3,75,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ जुड़े हुए। मणिभूषण, आपसे यह समझने का प्रयास करेंगे 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, 18 जिले हैं और साथ ही किस तरह के इंतजाम फिलहाल मतदान केंद्रों पर देखे जा रहे हैं और कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है आज पहले चरण के मतदान को लेकर। देखिए, पहले चरण के मतदान को लेकर जो है वो आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं तस्वीर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो की गई है। यहाँ पे नितिन नवीन जो बांकीपुर से विधायक हैं, फिलहाल अभी जो है वो मतदान करने गए थे। हमने आपको वो सारा विजुअल्स जो है वो दिखाया है। यहाँ पे 3 बूथ है और 900 की बूथ जो है वो वोटरों की यहाँ पे संख्या है और सभी लोग अपने अपना मतदान का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। नितिन नवीन ने अपने पूरे बिहार वासियों से और अपने विधानसभा जो क्षेत्र है उनसे उन्होंने आह्वान किया है कि सभी लोग पहले मतदान कर ले, उसके बाद जलपान करें और बड़ी संख्या में घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये सीधी बात नितिन नवीन जो है उन्होंने कहा है। इससे पहले बीजेपी के जो बिहार संगठन प्रभारी थे भिखू भाई दलसानिया, वो यहाँ पर पहली जो है वोट करके वो निकले। हालांकि वो कुछ सवालों का जवाब जो है वो नहीं दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो लोग जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहीं पे जो है प्रशासन जो है अपनी पूरी फॉर्मेलिटी जो है वो कर रही है और यहाँ पे जो है बाकायदा जो भी मतदाता जो है वो आ रहे हैं उनका बाकायदा जो है वो चेकिंग भी जो है वो किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं कि अभी जो नितिन नवीन है वो अभी भी जो है वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और हम दिखा सकते हैं कि अब सेल्फी पॉइंट में जो है वो एक बार फिर से वो बात करने की कोशिश उनसे की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जो है वो बातें कुछ हो जाए और एक और नई वोटर्स जो है वो यहाँ पे आई है। मैम, एक मिनट, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया क्या मन में था कि हाँ किस चीज़ को लेकर जो हमें वोटिंग करना है? देखिए, अभी क्या है कि सब लोग जानते हैं कि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, बिहार में पलायन भी बहुत है। तो हम जो युवा बाहर से आके नौकरी छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए ये है कि हम रोजगार पे वोट करना चाहते हैं। जो भी सरकार आए वो रोजगार दे ताकि यहाँ का यूथ जो है, यहाँ का जो दिमाग है वो यही रह जाए, यहाँ से पलायन ना करे। मैम, कितने बार से आपने वोट किया है? ये दूसरी है या तीसरी बार? नहीं, मैं तो 18 साल से ही वोट कर रही हूँ और 32 साल हो गया। अब बीच में जितने भी विधानसभा लोकसभा आए होंगे मैंने सब में वोट किया है। अच्छा, क्या आप अपील करना चाहेंगी अभी तक के जो वोटरों से, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि अभी जो प्राइवेटाइजेशन का भी युग है, सब लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे जो भी युवा रह रहे हैं वो सरकारी नौकरी की तलाश में है क्योंकि प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट फर्म्स यहाँ पे है ही नहीं। तो सरकार से निवेदन यही है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट जो एंटिटीज हैं उनको भी इनवाइट करे और यहाँ पे जॉब दे। जो भी मतदाता है उनसे क्या अपील करेंगे? क्या सुबह सुबह निकल के पहले मतदान का उपयोग करें, उसके बाद कुछ और? नहीं, सुबह तो आप मतलब सभी लोगों को अपना मतदान का प्रयोग करना चाहिए। सबकी अपनी प्राथमिकता है, वो चाहे उम्र के हिसाब से होती है। तो जो वृद्ध लोग हैं उनको चाहिए पेंशन और जो भी चीज़ें होती हैं वो चाहिए, तो वो अपने हिसाब से करें। तो सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग है, हर एज ग्रुप अपने हिसाब से वोट करे, लेकिन ज़रूर करें। वोट जरूर करें। हम एक और व्यक्ति से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी ये महिला जो है वोट करके निकली है और इन्होंने
अपना मतदान जो है अपने रोजगार को लेकर जो है वो किया है। और उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है उसको ध्यान में रख के हमने मतदान किया है। अभी और कैंडिडेट्स जो है वो दिखेंगे तो। और नितिन नवीन मैम सर इस बार चुनावी मैदान में है, क्या कुछ भावनाएं लग रही है और क्या कुछ अपने वोटरों से अपील करेंगे? वोटर्स से अपील है कि मतदान करने निकलें घरों से, पोलिंग परसेंटेज बढ़े, अपने सही प्रतिनिधि को चुने ताकि बिहार का विकास होता रहे। और सर जो सर के लिए क्या कुछ कहेंगे जो चुनावी मैदान में सर हैं? इनको मेरी शुभकामना है कि अपना जो इन्होंने काम किया है उसको आगे भी करने का जनता मौका दे इन्हें। तो ये जो है नितिन नवीन जो विधायक हैं उनकी पत्नी थी और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी मतदाता है वो आगे निकल कर आए और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में मतदान करे। और इन्होंने ये भी अपने जो पति जो नितिन नवीन है इस चुनावी मैदान में उनको लेकर उन्हें शुभकामना भेज दी कि आपने जिस काम को लेकर और जिस प्रयास को लेकर इतने दिनों से आप जो विधायक बने हैं और उस पर आप खरा उतरे। तो ये अभी हमने आपको पटना कि जो बांकीपुर विधानसभा अंतर्गत जो मिलर हाई स्कूल है वहाँ से जो है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और अब चलते हैं बाहर, जो है बाहर की जो है वो नज़ारा जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो हम करेंगे कि अभी और कौन कौन से लोग जो है वो पहुँचने वाले हैं और मतदान का जो है वो रुझान है। आप मतदान देने जा रहे हैं? जी। आप अपील क्या करिएगा और लोगों से कि जल्द से जल्द मतदान करें? क्या आप अपील क्या कीजिएगा और लोगों से? आप लोग कहेंगे जितना जल्दी जल्दी आकर तो। देखिए जो मतदाता हैं वो यहाँ अपनी अपनी बारी का जो है वो इंतजार करते हुए दिख रहे हैं और सभी लोग जो है वो अपील कर रहे हैं कि सभी लोगों को अपने मताधिकार का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। और सबसे पहले अगर मतदान का प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद अपने अन्य कामों में वो लोग जो है जा सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं। तो ये फिलहाल अभी नज़ारा है मिलर हाई स्कूल का। एक बार फिर से हम वो नज़ारा जो है वो दिखाने का प्रयास जो है वो करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो VIP थे उनको लेकर यहाँ पे जो है मीडिया आई हुई है और उनसे उनका वक्तव्य जो है वो कर ली है। अब देखिए एक और व्यक्ति जो है वो मतदान देकर आ गए हैं और देखिए ये अपने बाएं उंगली पे जो है वो निशान जो है वो दिखा रहे हैं। सर आपने मतदान कर लिया, क्या कुछ आप नौजवानों से और वोटरों से अपील करेंगे? हम सारे वोटरों से अपील और नौजवानों से अपील करेंगे जो अपना मत एक मत जो है सो अपना दें और अपनी इच्छा अनुसार जिनको आप चाहते हैं उनको आप चुनें। तो क्या आपने भी मतदान किया है तो आपके मन में क्या था इस राज्य को लेकर? राज्य विकास की ओर जा रही है, विकास हो रहा है, हम लोग विकास चाहते हैं। देखिए सभी लोग जो है वोट को लेकर और मतदान को लेकर जो है वो काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं। और वो लोग देखिए दूसरी तरफ जो हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं ये जो बुजुर्ग हैं ये अब मतदान देने के लिए जो है ये पहुंचे हैं, दंपति पहुंचा है इनके साथ जो है आप देख सकते हैं। कहाँ से आई हैं? आर ब्लॉक से। कहाँ जा रही हैं? मतदान करने के लिए आए हैं। कितने उत्सुक है मतदान? कहाँ जा रही है? कहाँ? वोट गिरा रहे। ठीक है देखिए इस उम्र में भी जो है वो लोग सुबह सुबह जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और ये लोग जो है अपने मतदान देने के लिए जो है वो वोट बूथों की तरफ जो है वो धीरे धीरे जा रहे हैं। तो बिहार में और राजधानी पटना में जो है लोगों का जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और सभी उम्र के लोग जो है मतदान करने के लिए मतदान बूथ की जो है उस ओर अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। जी 121 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों सहयोगियों का। तमाम जानकारी के लिए आपको बता दें 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।